क्या मौत सिर्फ एक सन्नाटा है या यह एक ऐसे उत्सव की शुरुआत है जिसे हमारी भौतिक आँखें नहीं देख सकती। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे लीला अपनी मानसिक शक्ति से ब्रह्मांड के कवच को भेद कर अपने पति के नए संसार में पहुंचती है। वहाँ का दृश्य अद्भुत है। आसमान अप्सराओं और दिव्य विमानों से भरा है जो बहादुर योद्धाओं का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यह पाठ हमें वीरता के उस आध्यात्मिक अर्थ से परिचित कराता है जहाँ धर्म के लिए लड़ना ही सबसे बड़ा योग माना गया है। यदि आप समझना चाहते हैं कि मृत्यु के क्षण चेतना का विस्तार कैसे होता है और कैसे एक संकल्प हमें मीलों दूर के संसार में तुरंत पहुंचा सकता है, तो यह चर्चा आपके लिए है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वशिष्ठ मुनि ने उन लोगों के लिए नरक का द्वार बताया है जो गलत मकसद के लिए हथियार उठाते हैं। आखिर एक सच्चा योद्धा कौन है और कौन सिर्फ एक हिंसक व्यक्ति? यह सच आपको हैरान कर देगा। 31वां सर्ग। फिर लीला के अंतःपुर को देखने की इच्छा, अन्यान्य ब्रह्मांडों के प्रेक्षण, शूरवीरों के चिन्हों से कवच, शीर स्त्राण आदि से सन्नद्ध सेना के निरीक्षण का वर्णन, अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई वे उनमें से किसी ब्रह्मांड में झटपट प्रविष्ट हुई। वहाँ उन्होंने अंतःपुर को देखा। वहाँ वे चिरकाल तक नहीं रही, तुरंत ही निकल आई। उस अंतःपुर में पुष्प राशि से परिपूर्ण महाराज का महान शव रखा था। शव के पास समाधि में आरूढ़ चित्त वाला लीला का शरीर बैठा था। शोक के कारण रात्रि के बहुत दीर्घ होने से उसमें लोग थोड़ी थोड़ी सुसुप्ति से अर्थात गाढ़ निद्रा से युक्त थे। धूप, चंदन, कपूर और कुमकुम की सुगंधि से वह भरा था। उसको देखकर पति के दूसरे संसार को जाने की लीला को इच्छा हुई। लीला संकल्प मात्र देह से अंतःपुर में ही स्थित पूर्वोक्त मंडपाकाश में पहुंची। संसार रूप आवरण को तोड़कर और ब्रह्मांड के खप्पर को फोड़कर कुछ विस्तृत पति के संकल्प संसार में प्रविष्ट हुई। वह उक्त देवी से साथ फिर आवरणों से युक्त विस्तीर्ण ब्रह्मांड मंडप में वेग से पहुंची और उसमें प्रवेश कर जैसे सिंहनी अंधकार और मेघों के कारण पंख युक्त की नाई स्थित पर्वत की गुफा को देखती है, वैसे ही उसने अपने पतिदेव के संकल्प जगत को देखा जो कीचड़ से भरी हुई तलैया के समान था। चिदाकाशमय उन दोनों देवियों ने ब्रह्मांड के मध्यवर्ती शून्यात्मक जगत में जैसे दो चींटियां पके हुए अतएव कोमल बिल्व फल में प्रवेश करती हैं, वैसे प्रवेश किया। वहाँ पर अन्यान्य लोकों, अनेकों पर्वतों और आकाश को लांघकर वे विविध पर्वतों और समुद्रों से परिपूर्ण भूमि तल पर आई। तदनंतर मेरु पर्वत से अत्यंत सुशोभित और 9 खंडों में विभक्त जम्बू द्वीप में जाकर भारतवर्ष में लीला के स्वामी के राज्य में पहुंची। इसी समय पृथ्वी के भूषण स्वरूप उस राज्य में
किसी एक राजा ने, सिंधु राजा ने अपने सहायभूत सामंतों से, जिसकी शक्ति काफ़ी बढ़ी चढ़ी थी, आक्रमण किया था। उक्त सिंधु राज के साथ संग्राम छिड़ने पर उक्त संग्राम को देखने के लिए आए हुए तीनों लोकों के जीवों की आकाश में बड़ी भीड़ लगी थी। भय शंका रहित होकर आई हुई उन देवियों ने आकाशचारी सिद्ध गंधर्वों से आक्रांत उस आकाश को मेघमंडल से घिरा हुआ सा देखा। वह सिद्ध चारण गंधर्व और विद्याधरगण से युक्त था। शूरवीर पुरुषों के ग्रहण में उतावली करने वाली स्वर्गलोक की अप्सराओं से आवृत था। उसमें उन्मत्त भूत, राक्षस और पिशाच रुधिर और मांस के लिए ताक में बैठे थे। उसमें ऐसी पुष्प वृष्टि हो रही थी कि उससे विद्याधरों की स्त्रियों के हाथ भर गए थे। युद्ध दर्शन में अत्यंत अभिलाषा वाले अस्त्र शस्त्रों के आघात से अपना बचाव करने के लिए पर्वत के तटों पर बैठे हुए भूत, यक्ष और कुष्मांडों से वह परिवृत था। अस्त्रों के मार्गभीत समीपवर्ती आकाश भाग से स्वरक्षार्थ संपूर्ण भूतगण उसमें भाग रहे थे। पौरुषाभिमान से क्षुब्ध युद्धागण दर्शकों का आमोद प्रमोद कर रहे थे। सब लोग परस्पर निकटवर्ती भीषण संग्राम की चर्चा कर रहे थे। क्रीड़ा में हास और विलासों में उत्कंठित सुंदरियों ने अपने हाथों में चंवर ले रखे थे। अत्यंत धर्मात्मा होने से अन्य लोगों के दृष्टिगोचर न हो सकने वाले योग बल से श्रेष्ठ मुनियों द्वारा देवताओं के स्तोत्र जगत की शांति के लिए वहाँ पढ़े जा रहे थे। अनेक लोकपालों द्वारा अप्सराओं से संबंध रखने वाली अवसरोचित स्तुतियाँ की जा रही थी। भाव यह है कि अप्सराएं हमें छोड़कर नूतन योग्य कांतों का अनुसरण न करें। यूँ लोकपाल उनकी स्तुति कर रहे थे। स्वर्ग में स्थान पाने योग्य शूरवीर पुरुषों को लाने में व्यग्र इंद्र के योद्धाओं से वह चमक रहा था। उसमें शूरवीर पुरुषों के लिए ऊंचे ऊंचे लोकपाल नामक यानी ऐरावत आदि हाथी सजाए गए थे। स्वर्ग की ओर आ रहे रणभूमि में आहत शूरों के आगत स्वागत रूप सम्मान में गंधर्व और चारण कटिबद्ध थे। वहाँ शूरवीर पुरुषों पर आकृष्ट होने वाली अप्सराएं कटाक्षों से अच्छे अच्छे योद्धाओं को देखती थी। वह वीर पुरुषों के बाहुदंडों का आलिंगन करने में क्षुब्ध सहस्त्रों स्त्रियों से भरा था। शूर पुरुषों के शुभ्र यश ने वहाँ पर सूर्य को चंद्रमा बना दिया था। भाव यह कि यश की शीतलता से उष्णता के दब जाने से सूर्य चंद्र सा मालूम होता था। प्रसंगवश शूर आदि के लक्षण को जानने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, शूर शब्द कैसे योद्धा का वाचक है? कौन योद्धा स्वर्ग का अलंकार है और कौन डिम्भाहव योद्धा है? यद्यपि यहाँ पर डिम्भाहव योद्धा कहीं पर न तो उक्त ही और न किसी प्रकार सूचित ही है, तथापि यहाँ पर उसके लक्षण के प्रश्न को स्वर्ग के अलंकार रूपी शूर से भिन्न होने के कारण प्रासंगिक जानना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, शास्त्रों में प्रतिपादित सदाचार से युक्त राजा के लिए रणभूमि में जो युद्ध करता है वह चाहे रण में मृत्यु को प्राप्त हो चाहे विजयी हो, वह शूर है और शूरोचित लोक का भाजन है। पूर्वोक्त विधि से विपरीत यानी असदाचारी राजा के लिए
जिसने प्राणियों का अंग छेदन किया है, वह यदि रण में मृत्यु को प्राप्त हो तो वह डिम्भाहव में मारा गया कहलाता है और वह नरकगामी होता है। उक्त अर्थ को ही विशेष रूप से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिस स्वामी का आचरण शास्त्रानुकूल नहीं है, उसके लिए जो पुरुष रणभूमि में युद्ध करता है, वह यदि संग्राम भूमि में मरे तो उसको शाश्वत नरक की प्राप्ति होती है। जो यथासंभव शास्त्र प्रतिपादित विधि के अनुकूल और लोकाचार के अनुकूल आचरण करने वाला होकर रण में युद्ध करता है और वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त हो, वह शूर कहलाता है। सुमते, गाय के रक्षण के लिए, ब्राह्मण के रक्षण के लिए, मित्र के रक्षण के लिए, शरणागत के रक्षण के लिए युद्ध रूप उपाय द्वारा जो मृत्यु को प्राप्त होता है, वह स्वर्गालंकार है। अवश्य परिपालनीय अर्थात रक्षणीय अपने देश की मुख्य वृत्ति से रक्षण में जो राजा सदा उद्यमी है, उसकी विजय के लिए जो युद्ध करते हैं वे वीर हैं और उन्हें वीरों का लोक प्राप्त होता है। प्रजाओं के प्रति सदा कुछ न कुछ उपद्रव करने वाले राजा अथवा राजा से भिन्न जमींदार आदि राजा के लिए जो युद्ध में मरते हैं, वे निस्संदेह नरकगामी होते हैं। शास्त्रानुकूल आचरण न करने वाले का आश्रय लेना ही नरक का हेतु है। उस पर यदि वह प्रजाओं के प्रति उपद्रव करने वाला हो तो उसका आश्रय लेना नरक का हेतु है। इसमें कहना ही क्या है। इस आशय से फिर पूर्वोक्त बात को कहते हैं। शास्त्रानुकूल आचरण न करने वाले और प्रजा को पीड़ित करने वाले राजाओं अथवा राजाओं से भिन्न मालिकों की विजय के लिए जो रण में छिन्न भिन्न शरीर होकर मरते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। धार्मिक स्वामी का आश्रित होने पर भी यदि अधर्म से युद्ध करता हुआ योद्धा मारा जाए तो उसको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। यदि धर्मपूर्वक युद्ध हो तो युद्ध में मृत योद्धा की स्वर्ग में स्थिति होती है। यदि अधर्म्य युद्ध से मारे गए पुरुष को स्वर्ग प्राप्त हो, तब तो मत पुरुष परलोक के भय से रहित होकर अत्यंत अधर्म्य युद्ध से भी दूसरे लोगों को नष्ट कर डाले। यदि ऐसी बात है तो पर प्राणान निज प्राणे हैं पणिकृत्योद्यतायुधः यत्र यत्र हतः शूरः स्वर्गस्तत्र पदे पदे, अर्थात अपने प्राणों से दूसरे के प्राणों की बाजी लगाकर शस्त्र को उठाकर शूर जहाँ जहाँ भी मारा जाए वहाँ उसे पद पद पर स्वर्ग है इत्यादि साधारण लोक प्रवादों की क्या गति होगी। इस पर कहते हैं, शूर जहाँ जहाँ पर भी मारा जाए वहाँ उसे पद पद पर स्वर्ग है इत्यादि अवश्य लोगों की उक्तियाँ हैं, किंतु धर्म के लिए युद्ध करने वाला पुरुष शूर है। शास्त्र का तो यही निश्चय है। जो लोग शास्त्र प्रतिपादित आचरण वाले प्रभुओं के लिए खड्ग की धार को सहते हैं, वे शूर कहे जाते हैं। शेष लोग डिम्भाहव में मारे गए कहे जाते हैं। उनके लिए रणभूमि में और आकाश में शूरता को प्राप्त महाबलशाली को प्रिय कहने वाली सुरांगनाएं उत्कंठित होकर खड़ी रहती हैं। विद्याधरों की अंगनाओं के मधुर और मंद मंद गायन से गुलजार मंदार के फूलों की मालाओं के गूंथने में व्यग्र कामिनियों से युक्त और जिसमें देवता और सिद्धों के सुंदर सुंदर विमानों की पंक्ति
विश्राम ले रही थी। ऐसा आकाश उत्सव के लिए बढ़ी चढ़ी शोभा से युक्त सा अत्यंत शोभित था।